उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में करी है, केंद्र से जो हिमाचल को पैसा आ रहा है वो सोनिया गांधी जी को दिया जाता है। इलिटरेट व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरीके की बातें नहीं करेगा। अगर वो एक हफ्ते के अंदर माफी नहीं मांगती हैं तो हम उनके ऊपर जो है वो मानहानि का दावा ठोकेंगे। को कोर्ट के अंदर आकर अपनी बात रखनी होगी कि किस बुनियाद पे उन्होंने सोनिया गांधी जी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, बतौर सांसद हम कंगना जी का सम्मान करते हैं क्योंकि वो एक चुनी हुई प्रतिनिधि है, मगर उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी हमारी राष्ट्रीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में करी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके की उन्होंने बात कही कि हिमाचल का जो सहयोग है, जो पैसा है, केंद्र से जो हिमाचल को पैसा आ रहा है वो सोनिया गांधी जी को दिया जाता है। मैं समझता हूं कि कोई इलिटरेट व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति भी इस तरीके की बातें नहीं करेगा। या तो वो हमको दस्तावेज दिखाए कि किसके बेसिस पे उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी दी है। अगर एक हफ्ते के अंदर वो दिखाए या वो सार्वजनिक रूप से सोनिया गांधी जी से माफी मांगे। अगर वो एक हफ्ते के अंदर माफी नहीं मांगती हैं तो हम उनके ऊपर जो है वो मानहानि का दावा ठोकेंगे और उनको कोर्ट के अंदर आकर अपनी बात रखनी होगी कि किस बुनियाद पे उन्होंने सोनिया गांधी जी के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भाजपा को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि भाजपा ने भी पहले भी उनको कई ऐसे बयान देने से मना किया है। क्या ये भाजपा की जानकारी से इस तरीके के बयान दे रही हैं या खुद ये बयान दे रही है? इसका संज्ञान भी भारतीय जनता पार्टी को लेना चाहिए। इसके अलावा आपने वोट की बात की, चेंजिंग करने की बात की, किस तरह की चेंजिंग करनी? नहीं, मैंने ये कहा है कि जितने भी संगठन हैं, जितने भी संस्थान हैं, उनके अंदर समय के ऊपर रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश के अंदर एक माहौल बना है उसको ठीक करना हम सबका दायित्व है और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि सब चीज़ें कानून के दायरे में रहकर ही होगी, मगर प्रदेश के लोगों की जो एक कहीं ना कहीं प्रश्न उठाए जा रहे हैं, उसके लिए पारदर्शिता लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना हर संगठन के अंदर, हर बॉडी के अंदर, हर रिलीजियस बॉडी के अंदर बहुत आवश्यक होता है। हमने इस दृष्टि से कहा है कि एक रिफॉर्म्स लाकर पारदर्शिता आनी चाहिए ताकि लोगों को हर चीज़ की जानकारी हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है उसकी जानकारी हो, ज़मीन के रिकॉर्ड्स हो उसकी जानकारी हो, ताकि प्रदेश के अंदर जो कुछ माहौल खराब करने का कुछ प्रयास किया जा रहा है उसको ठीक किया जाए और सब लोग आपस में प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और एक भाईचारे के साथ प्रदेश के अंदर रहे। इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। नहीं, हमारे नए इंचार्ज, आज को इंचार्ज आदरणीय विद्युत चौधरी जी यहाँ पर आए हैं। संगठन के पुराने व्यक्ति हैं, उन्हें यहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है, हम उनका स्वागत करते हैं और आने वाले समय में संगठन को और मजबूत करने की आवश्यकता है। चुनाव बेशक 2027 में है, मगर आज से ही हमें हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर, हर जिले में जाकर, हर ब्लॉक में जाकर, हर बूथ में जाकर नए पार्टी में नए संचार को, नए जो है वो खून को लाने की आवश्यकता है, युवाओं को लाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से कार्य करने की आवश्यकता है और इसको और मजबूती के साथ आने वाले समय में लॉन्च किया जाए, इसके लिए हम बात भी करेंगे और इसको हम मजबूत करने का प्रयास करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।